श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। नमो सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणार विंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदार बिंदे नमः। श्री राधा कृष्ण चरणार बिंदे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्परा। ध्येयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरचिनितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरोष्ठा पूरनेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हनुमान विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो तो बैठियो पवन कुमार। आनंद से एक बार मेरे साथ भाव से गुनगुनाएंगे। और मन रे हो कृष्ण नाम कह लीजे बांके बिहारी कह लीजे। मन रे
लीजे, के बिहारी कह लीजे। आनंद से ताली बजा के हरि बोल। मस्ती से गुरु के वचन सत्य कर मान, गुरु के वचन अटल कर मान। आनंद है बड़ा सुंदर। साधु समागम कीजे, गुरु के वचन संत समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, वाँव के बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, गाँव के बिहारी कह लीजे। आनंद से बहुत सुंदर। गाइए सभी लोग। पढ़िए सुनिए भगते भागवत, और कहाँ कथि कीजे, पढ़िए सुनिए भगते भागवत, और कहाँ कथि कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। आनंद से सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजे, सूरदास हरि भजन ताकिए, जन्म सफल कर लीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। और इसलिए मीठी मीठी तालियों से सब गाएंगे। जग सोन्यारी है ये, जग सोन्यारी है ये,
सब ही सु प्यारी है ये, सब ही सो प्यारी है ये, जग सो न्यारी है बरसाने की गलियां। अरे मोहिता प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहितो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, जग सो न्यारी लागे बरसाने की गलियां। मोहिता प्यारी लागे बरसाने की गलियां। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए राधा रानी सरकार की। मन रे हो कृष्ण नाम के घेली जय, बांके बिहारी के घेली जय। पांडाल के अंदर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा श्रवण करने आए सभी भक्त बंधु, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भैया, परमात्मा की ऐसी अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। ये मॉनिटर बहुत बहुत सुंदर भाव। आज भगवान के विवाह उत्सव का आनंद आप लोग लेंगे यहां बड़े भाव से। हरे कथा प्रेमी भक्त पधारे और सुनिए। आज लाला कन्हैया के विवाह का उत्सव है, उससे पहले छोटी छोटी कथाएं वो मैं आप लोगों को श्रवण कराऊं, बहुत प्यारी है। एक प्रसंग तो बहुत सुंदर है, उद्धव गोपी संवाद। चूंकि संध्या का, रात्रि का समय है तो समय कम है। जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं वो लोग सब कह रहे होंगे महाराज जी आज तक कभी रात में कथा नहीं हुई, और यहाँ देखो आपके यहाँ क्षेत्र के अलावा कहीं भी रात में कथा, और मैं करता भी नहीं हूं, केवल इस बंदे की वजह से। दोनों जो बैठे ना सामने मूर्तियां, इनके ये मेरे पास कहते कुछ नहीं है और सब करवा लेते हैं। महाराज आप जानो है ना, जब हम जाने तो फिर तो मजबूरी है, जब सब हम पे ही रख दिया तो फिर इनके दिल की बात को जानना भी जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, महाराज जी डबल शिफ्ट, तो ये भक्तों की कृपा है, आनंद है। खैर आप यहाँ इनको विराज कर दीजिए, विराजमान बेटा ले लो। बहुत बहुत सुंदर भाव। श्री हरि। ये हमारे भक्त शिवोरा से पधारे हैं, बहुत बहुत सुंदर आनंद। ठाकुर जी के परम सेवक। अच्छा एक बात बताऊं ना, जहां ठाकुर जी की जिन घरों में सेवा होती है, मैं बता दूं उन घरों में परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा रहती है। और इस क्षेत्र में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मैं सच बता रहा हूं, ये चीज मैं आज इस मंच से कह रहा हूं। कथा के प्रति जो श्रद्धा यहां है, ऐसी बनाए रखना, परमात्मा आपको बहुत आनंद देगा। भगवान श्री गोविंद ने मामा का वध किया, संस्कार के बाद में माँ बाप की कैद छुड़ाई, नाना को राजा बनाया और स्वयं पढ़ने सांदीपनी के आश्रम में गए, जहां सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से परमात्मा की मित्रता भई। यकायक
एक दिन बहन भाइयों लकड़ी लेने यज्ञ के लिए परमात्मा और सुदामा दोनों गए, तो वहां गोविंद ने ऐसी लीला करी कि बादल बारिश होने लगी। सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने चब लिए। भगवान ने पूछा भैया मेरे चना कहाँ है? तो सुदामा कुछ नहीं बोल पाए। तो बहन भाइयों कहते हैं कि वहां तो कोई कहता है कृष्ण ने दिया, कोई कहता है गुरु माता ने। श्राप लगा तुम्हारे जीवन में गरीबी आएगी, तुमने गुरु से कपट, मित्र से चोरी, तुमने मित्र से चोरी करी है। देखिए सुदामा जैसा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सज्जनों द्विज सुदामा कहलाते हैं। जब सुदामा को यह पता चला कि मेरे जीवन में गरीबी आएगी तो सुदामा रोने लगे। तो कृष्ण ने कहा भैया तू मेरे द्वार पे आ जाइयो। सुदामा ने सिर्फ एक ही बात कही, कन्हैया अगर मुझे आना भी पड़ा तो मैं तेरे से कुछ मांगूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। मैं तेरे से कुछ मांगूंगा नहीं, ये परमात्मा ने कहा। गिल्ली कितनी घट गया, सुदामा आवेगी डंडई पे। तो सुदामा बोले आना भी पड़ा ना तो ये विप्र तेरे से कुछ मांगेगा नहीं, ये वादा है मेरा। हैं ऐसे हैं सुदामा। और बहन भाइयों जिस समय सुदामा जब विदा लेकर के कृष्ण चले हैं यमलोक से गुरुपुत्र को वापस करके, तो सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे हैं। कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगाया तो सुदामा ने केवल एक शिकायत करी, कन्हैया बाकी तो सब ठीक है, मेरे प्यारे बाकी सब ठीक है, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लगी। और मालूम है वो क्या है? सखा सवरिया बना हमारा। बाकी तो सुदामा सब अच्छा है। सुदामा कहते कन्हैया लेकिन एक चीज आपने ठीक नहीं करी। क्या क्या सिला दिया है? अरे सखा सवरिया बना हमारा और दिल की कुठरिया में घर है तुम्हारा। तेरी कसम तूने और तनिक भूल पे दुख भरा जिंदगी हमारी में। और बंटी भैया वे गजब के रोग गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तेरी यारी में। गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तेरी यारी में। क्योंकि सखा सवरिया बना हमारा। भैरवी दिल की कुठरिया में घर है तुम्हारा। तोरी कसम तूने तनिक भूल पे दुख भरा जिंदगी हमारी में। तो गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तेरी यारी में। गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तेरी यारी में। जय हो। ताली बजा के आनंद से। ये बात। सुदामा बोले ओ मन की लगन काना तोहरे से लागी। प्रीति अनोखी मनवा में जागी। मन की लगन काना तोहरे से लागी। प्रीति
अनोखी मनवा में जागी, सुबह शाम तोरे गुड़ गाए। और लाला रतिया को सपने में तू ही लगाए, बन के हमारे मित्र सवरिया, खींच के दिलवा में चित्र सवरिया। तोरी कसम तूने तनिक भूल पे, हरे दुख भरा जिंदगी हमारी में, तो गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तेरी यारी। गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तोरी यारी। क्या हो सुदामा जी रो करके विदा करते हैं भैया। और ये प्यारे ओ देख सुदामा को रोगी बिहारी, गले लगाया वो ब्रह्मचारी। ओ, देख सुदामा को रोगी बिहारी, गले लगाया वो ब्रह्मचारी। और सुन भैया, अरे जब ये जीवन हो जिया न जाए, आ जाना तुम हमरे द्वारी। तो सुदामा बोले कन्हैया, बोले सुदामा आऊंगा मैं, ना कुछ इच्छा लाऊंगा मैं। तोरी कसम तूने तनिक भूल पे, दुख भरा जिंदगी हमारी में, तो गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तोरी यारी। गजब के मोल मिला हमका ओ यारा तोरी यारी में, ओ यारा तोरी यारी। अरे गजब के मोल मिला हमका ओ काना, अरे तोरी यारी में। आंखों में आंसू भर गए बहन भाइयों, रो करके सुदामा जी जैसे ही चले हैं, कृष्ण को विदा कर दिया और परमात्मा लौट कर आ गए मथुरा। अब बहुत सुंदर कथा है, मन से सुनना। आगे उद्धव गोपी संवाद का चरित्र है, रात का समय, और आप लोग इतने शांत बैठे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। आगे उद्धव गोपी संवाद में आप लोग एक एक शब्द बड़े आनंद से सुनना। वैसे दिन में कथा होनी थी, लेकिन रात की वजह से मुझे फिर रात में करनी पड़ रही है। मैया नींदें ने काबू रखी हो, जो कि कथा ऐसी है लगभग 10% सो जाएंगे। कथा में थोड़ा रोचकपन होता है ना, ऐसा कभी हंसी है तो कभी भजन है, तो नींद नहीं आती है। ये थोड़ी दर्द की कथा है, तो शायद आंख बंद होते होते नींद आ जाए, पर कोशिश करना। जादिन से कृष्ण मथुरा में आए हैं पढ़कर अवंतिकापुरी से, बादन से किसी से सज्जनों बोलते नहीं है। ये उद्धव गोपी संवाद बड़े मन से सुने, और जो कैमरा चला रहे हैं उन लड़कों से मेरा अनुरोध है, तो बेटे अपने कैमरे पर तैयार रहा करो।
लगाम लगा के घोड़िए छोड़ जाता, चाहे कोई चढ़े है ना, सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर भाव। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, आप लोग ये प्रसंग बड़े मन से श्रवण करना। जो लोग यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं ना, वो लोग भी बड़े भाव से प्रसंग सुनना। ये उद्धव गोपी संवाद, जादिन से मेरे गोविंद आए हैं, बादिन से किसी से बात करते ही नहीं, एकांत में बैठे रहते हैं। मानो सुबह के समय रात का प्रहर से अर्ध रात्रि के बाद में राग तोड़ी का बड़ा महत्व होता है। तो मानो मेरे गोविंद को नींद आती नहीं है। और सुनो, आप लोग बड़े मन से बड़े आनंद से श्रवण करना। 4 बजे जब मेरे गोविंद एकांत में बैठते हैं, देखो सजनों, मेरे गोविंद अभी ब्रज को भूले नहीं है। नगर में आ गए, लेकिन उस गांव को नहीं भूले। और जिस वक्त एकांत में मेरे गोविंद बैठते तो उनके कान में एक आवाज आती है, कारे अरे ओ लाला दारी के कौन ने मुंह धोई लियो, तू तो अभी सो ही रहे हो। आपको समझ में आई आवाज किसकी है? बूढ़ी मैया जसोदा की। और जब ये आवाज मेरे कृष्ण के कान में गूंजती है, कृष्ण मथुरा में है, मेरे गोविंद रो पड़ते हैं। और आज न जाने क्यों देव की मैया मेरे गोविंद के लिए सज्जनों लाड, जन्म तो देव की ने दया है ना। तो देव की मैया बोली, मेरे लाला का तो बोल तू ना आए। आज ऐसा करती हूँ, थाली में माखन ले जाती हूँ रखकर, और माखन ले जाऊंगी ना तो मेरा लाला शायद माखन को देख करके प्रसन्न हो जाए, मुझसे कुछ बात कर ले। देव की धन्य है, एक दिन के छोड़ दिए थे और आज लौट के आए, फिर भी बात नहीं करते। और आज माखन रख करके थाली में ले आई, कृष्ण के सामने रख दिया, और जो गोविंद ने माखन देखा, मेरे कृष्ण रो गए। मेरे कृष्ण को यशोदा की याद आ गई। देव की मैया तो बहन भाइयों एकदम चीख पड़ी है, भगवान मैंने तो लाड़ में माखन धरियो और लाला रोए चू। मेरे कृष्ण रो गए। दौड़ी दौड़ी वसुदेव के पास गई, अजी देखो लाला रोए क्यों, क्या हुआ, लाला के रोने का कारण क्या है? बोले देवी मुझे भी नहीं मालूम लाला क्यों रोया। उद्धव को भेजा, उद्धव तुम कृष्ण के मित्र हो, तुम शायद जानते होगे आज ये गोविंद रोए क्यों। उन्होंने जब गोविंद से पूछा, गोविंद क्या हम मथुरा वालों से कोई गलती हो गई है, आप रोते क्यों हैं? तो मेरे उद्धव की दोनों आंखें भरे आई और रो करके उद्धव ने सिर्फ एक ही बात कही है, बताओ गोविंद क्यों रोते हो, देवकी की हालत कैसी हो रही है तुम्हारे बिना और तुम रोते रहते हो। कृष्ण उठे और उद्धव को अपने अंग में भर लिया। उद्धव के आंसू पहुंचकर मेरे कृष्ण जो रोए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना। उद्धव इस ब्रज को मैं कैसे भूल जाऊं। हंस सुता को सुंदर कर लव और कुंजन की छाई, मोहि ब्रज बिसरत ना। उदो ये ब्रज को छोड़ नहीं सकता मैं। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता मणिमुक्ता दितमाही, मणिमुक्ता दितमाही, मोहे ब्रज
बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत ना। उदो मैं ब्रज को कैसे छोड़ दूं? ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता तितमाही, तो जब ही सुरतिया में बासुख की यो मगत सुदिन, मोहि ब्रज बिसरत ना। उदो में उस ब्रज को छोड़ नहीं सकता। मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आती है तो मैं सोचता हूं मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं? उदो मेरे ब्रजवासी नंगे पैर जाते थे तो मैं भी जाता था, मेरी गैया नंगे पैर जाती थी तो मैं भी जाता था कि गैया हैं तो हम भी जाएंगे। और जब मैं उधो बंसी बजाता था तो मेरी गैया चारा मुंह में लेकर चारा खाती जाती थी और मुझे देखती जाती थी। और जब मैं बंसी बजाना बंद कर देता था उदो तो मेरी गैया मानो चारा मुंह में भर के कहती हूँ, गोविंद बजाओ ना, बंद क्यों कर दी, बजाओ ना। ऐसे ब्रज को मैं छोड़े आया। और मैं अपनी मां के बारे में बोलूं ना, उदो मेरी मैया अगर मैं एक घूंट दूध कम पीता था तो 1000 वैद्य बुला लेती थी। अरे मेरे लाला है कहां भयो, मेरे लाला ने एक घूंट दूध कम छो पियो। ऐसी भोली मैया को मैं छोड़े आया उदो। मैं बुरा हूं ना? राधा की तो मेरे पर महती कृपा है उदो, मैं राधा को छोड़े आया उदो। वैसे एक बात कहूं, अगर मैं नहीं जा सका तो मेरी मैया को तो कम से कम जाना चाहिए था, आना चाहिए था मेरे पास। मेरी मैया भी नहीं आई उदो, ठीक बात नहीं है। अरे मैं नहीं जा सका तो मेरी मैया तो मुझसे मिलने आ जाती। ए उदो एक बार चले जाओ ना, एक बार जाओ ना। उदो मैया को सुनैयो, अरे तेरो लाला दुख पावे मेरी मैया को सुनैयो। उदो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। उदो मेरी मैया से जाकर कह देना, को न मुख धोबे ताते जल, अचरा पोंछी समारे। को न मुख धोबे ताते जल, अचरा पोंछी सुखावे। उदो अचरा पोंछ समारे। मेरी मैया सवेरे मुझे श्रृंगार करती थी मेरा, ऐसी मैया को मैंने छोड़ दिया। उदो मैं बहुत बुरा हूं। को न मुख धोबे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे। को न मुख धोबे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे। सोरे माखन मिश्री को नाम न जाने, माखन मिश्री को नाम न जाने। काना कही मोई को न बुलावे मेरी मैया को सुनैयो। उदो मैया को, अरे तेरो लाला दुख पावे मेरी मैया को सुनैयो। उधो मैया को सुनैयो। आनंद है, कोई बात नहीं है। गोवर्धन पूजा भई थी ना, तो भैया हो कल भई थी गोवर्धन पूजा, आज भगवान की शादी है।
तो कछु गुस्सा गोवर्धन पूजा को और भगवान घर घर को माखन खायो तो नेका तो ब्याह में गड़बड़ कहता ना चटोरा के ब्याह में आंधी तूफान। अब भगवान ने तो घर घर को माखन खाया मेरे प्यारे यार, ने कहा तो चले वो समय आनंद से आप जमे बैठे रहिए और कार्यकर्ता सतर्क रहना व्यवस्था में। और उधो एक बात और बताऊं, अरे बाबानंद अंगुरिया गहे के चलनो मोए सिखायो, बाबानंद अंगुरिया गहे के चलनो मोहे सिखायो। सोरे थको जाने कांधा ले लेते, थको जाने कांधा ले लेते, धूली पोंछी हिया कंठ लगावे, मैया को सुनियो उदो मैया तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो उदो मैया को सुनियो। अरे जाओ जाओ वृंदावन ए उधो और गोपियों से अरे जाकर तुम मिलना कहना कान्हा ने भेजा है सुध उनकी जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन ए उधो गोपियों से जाकर तुम मिलना और उन्हें समझाना वो मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। उदू बोले मैं जाऊं, मैं बृहस्पति का चेला और यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, वेद के अरहत लक्षण को जानने वाला, मैं क्लिष्ट भाषा का ज्ञानी, मेरी भाषा उन गोपियों की गमारियों की समझ में नहीं आएगी। कृष्ण बोले ओहो इतना बड़ा घमंड, अब तो जाना पड़ेगा। एक बात कहूं आपसे, कभी भी अपने ज्ञान का घमंड मत करियो, वह घमंड उस ज्ञान को संसार में प्रयोग करियो, लोगों को भला करो ज्ञान दे, पर उधो घमंड कर रहे में इतना बड़ा ज्ञानी, अब तो जाना पड़ेगा। माताएं बड़े गौर से श्रवण करें, इधर जो बैठी है भावते सज्जनों ध्यान देना, भगवान की चिट्ठी, भगवान का संदेश, भगवान की कमरिया मिल गई, भगवान का पीताम्बर मिल गया, भगवान का सज्जनों मुकुट मिल गया और उधो आज रथ में सवार होकर जा रहे हैं। मैं आज आपको ब्रज की सज्जनों उस पावन स्थिति का वर्णन करके श्रवण कराऊंगा। बिल्कुल कृष्ण बनकर उधर जा रहे हैं, गोविंद की कमरिया, गोविंद की बंसी, गोविंद का मुकुट, गोविंद का रथ, सब कुछ गोविंद का, बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते हैं उधर। और मालूम है आपको मैं एक बात बता दूं बहन भाइयों, ब्रज की स्थिति क्या है। मैं आपको ब्रज की स्थिति का वर्णन श्रवण कराऊं, ब्रज की स्थिति कितनी विचित्र हो रही है। जादन से कृष्ण गए हैं, बादन से ब्रज की स्थिति बिगड़ गई है। आनंद याद रखना भाई बहन, वृक्षों पर खड़े सारे ब्रजवासी, जादन से गोविंद गए, बादन से सजनों की स्थिति बिगड़ गई है ब्रजवासियों की। याद रखना श्रोता हो, मैं सच बताऊं, जादन से कृष्ण गए, बादन से स्थिति ऐसी हो गई है कि वृक्ष पर खड़े हो जाते हैं ब्रजवासी। माताओं भाइयों, आज मैं आपको सजनों उस पावन प्रेम की स्थिति बताऊंगा। मैंने दिन में बोला था ना कि प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। ये ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं। जादन से कृष्ण गए हैं, बादन से
बहन भाइयों, वृक्षों की डालियों पर ग्वाल लटकते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आ रहा होगा, आ रहा होगा। बस एक ही बात कहते रहते हैं, ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, गए थे कह के परसों आएंगे, अभी ना आए हो तुम। वृक्ष के डाली पर लटके रहते हैं, भैया देखियो आयो, अभी नहीं आयो, इतना प्रेम है। और एक ही बात कहते, माधव मनमोहन मनहर मृदुभासी, परमोहन तेरी जे मुरली ना भाती। क्यों? क्योंकि सरगम के सुर से हृदय चीर जाती, ब्रज बिहारी बसुरी जे बर क्यों ना जाती। सारे ब्रजवासी रोते रहते। श्रोताओं, एक बात मैं आपको बताऊं, सारे ब्रजवासियों की स्थिति बिगड़ गई है भाई बहन, बुरी तरह से। और आज जैसे ही गोविंद का रथ सामने से देखा, मैं आपको वृंदावन की कुछ स्थितियां और बता दूं। ग्वाल बाल बहन भाइयों खड़े रहते हैं वृक्षों पर हैं, और आज ग्वाल बाल अपने घर पहुंच गए, जाकर अपनी मैया से शाम को पहुंचे। माताएं बोली बेटा भोजन कर लो, पर ग्वाल बाल रोने जैसा चेहरा लेकर बैठे। माताओं ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो मानो वो ग्वाल बाल सिर्फ इतना बोले, बोले मां क्या बताऊं, रोने का सिर्फ एक ही कारण है मैया, वो छलिया आज भी नहीं आया। सजनों, इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो गोविंद आज भी नहीं आया। मैया मैया बड़े मन से सुनना। माता कहती है भोजन कर ले, तो ग्वाल कहते मैया उसके बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, अब मैं गोपियों का वर्णन करके बताऊं, गोपियां कैसी हैं। जाधन से कृष्ण गए हैं, एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, मेरे कृष्ण की याद आ गई। इतने ही समय लाला आया करते थे और कहते थे मौसी जी मेरी मैया तो माख नहीं खिमाती रहे, मुझे रोटी देती नहीं। ए माँ मुझे यामित एक रोटी देव ना। उस गोपी को याद आ गई कृष्ण की। सजनों, हाथ की रोटी हाथ में रह गई, गहे की रोटी गवे में, तवे वाली तवे पे, और रोटी जलवे की जब बदबू सास के पास गई, सास आए कि बहू को झकझोर रही है, ए बहू कहां खो गई, रोटी जल गई। तब एकदम बोली ओ मेरी बुद्धि, मैं तो कृष्ण के प्रेम में खो गई थी। इसे कहते हैं प्रेम। अगर कोई पानी भरने जाती है ना, आप वृंदावन जाते हो, कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। इतने लोग गए वृंदावन? वृंदावन ऐसे ही महान नहीं है सज्जनों, ऐसे ही महान नहीं है वृंदावन। अगर कोई पानी भरने जाती है ना कुआं में से, और मटकी कुआं में डाल दी, कृष्ण की याद आ गई। इतनी समय लल्ला आते और कहते थे मौसी जी हमको पानी दे दो, हमारी मैया तो दूध ही पिमाती रहे। उस गोपी को याद आ गई कृष्ण की, हाथ की रस्सी हाथ में, मटका कुआं में पड़ो है। और सजनों, शाम है गई, जब पति आयो, अरे ओ बावरी ये क्या कर रही है? तो पानी नहीं ले जानो, मैं भोजन कर रहा हूं, बैठो बैठो। एकदम याद आ गई, हो मेरी बुद्धि में तो कृष्ण के प्रेम में खो गई। अगर कोई दही बेचने जाती है मथुरा में, भोली भाली दही बेच रही है, दही ले लो, बड़ो चोखो है,
बड़ो मीठो है, एकदम याद आ गई दही बेचवा भूल गई, कन्हैया ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो चोखो है। मथुरा के लोग कहते हैं बावरी कृष्ण क्यों बेच रही है? तब वो गोपी रो कर कहती है माफ करना, क्या करें, उसके बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी याद आ ही जाती है, इसे कहते हैं प्रेम। और आज वृक्ष पर बैठे एक ग्वाल ने देख लिया, अरे भैया देख कन्हैया आ गए। और सजनों जो इतना देखा ग्वाल दौड़ पड़ा, पूरे नगर में हल्ला, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, गोविंद आ गए, कृष्ण आ गए। कोयलें जग गई, पपिया जग गए, मोर जग गए। एक श्यामा नाम की गैया जो मेरे कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, बहन भाइयों अपनी रस्सी तोड़ के दौड़ पड़ी। जिस गैया पर खड़ा नहीं हुआ जाता था आज रस्सी तोड़ के कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। एक सखा नो खड़ा हो गुस्सा में, एक ने कहा चल तू नहीं चलेगा, बाप नाम है मधुमंगल, तू नहीं चलेगा तो बोला मैं नहीं जाऊंगा, उदारी को मेरे पान में गिर के माफी मांगेगा तब जाऊंगा। ग्वाल बाल बोले मत जा, और दौड़ के गए तो देखी कि मधुमंगल सबसे पहले खड़ो है। चोरे तू तो कह रहे हो माफी मंगवाएंगे, तो रोई के बोलो उस कृष्ण को बहुत दिन से देखा नहीं है, एक बार देख लूं, माफी तो बाद में मंगवा ही लेंगे। इतना प्रेम है। जब सजनों रथ में से ऊधो उतरे ना तो गैया बहन भाइयों कस खा के जमीन पर गिर गई और बस एक ही बात बोली, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख तेरी गैया को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। गाया से आनंद है, सभी भाव से गुनगुनाए। बन के हमदर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बन के हमदर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया था। और प्रेम तुझसे किया था मैंने अधिक, लोग
ऐसा नजारो बदलो। ऊधो रथ में से नीचे उतरे और नीचे उतर के ऊधो ने कहा, भैया मुझे जसोदा के महल को मार्ग बता दो। श्री हरि मुझे ना श्री हरि मैया के महल को मार्ग बताइयो ने। एक ग्वाल ने की, भैया सीधे चले जाइयो जी, पानी बहतो जा रहा है, याई के किनारे किनारे चले जाना, जहां ये पानी समाप्त हो जाए समझ लेना नदरानी का महल है, और इसको कोई नाला वाला मन समझियो। भैया ये नाला वाला नहीं है। उन्होंने कहा, फिर ये क्या है? तो आप गौर से सुनना, उस ब्रजवासी ने क्या कहा। उस ब्रजवासी ने रो करके कहा, भैया हजारों गोपियां, लाखों बछड़े, लाखों गैया, करोड़ों पक्षी मैया जसोदा के महल के चारों तरफ रोते रहते। ये उन्हीं की आंसुओं से निकलने वाली एक बनारा है, ये कोई नाला वाला नहीं है। ऊधों का ज्ञान तो समझो बिल्कुल फीका पड़ गया। ऊधो तो डर गए, और मैं सच कहता हूं, ऊधो जब आगे चले तो ऊधो ने एक वृक्ष को छुआ, उस वृक्ष में से आवाज निकली, भैया जैसे आनंद है। रात में मैं इसलिए नहीं आता, यही कारण है, उधर मन लगाना, रात में ना आने का यही कारण है। देखो जैसे ही आगे चले, उन्होंने एक पत्ते को छुआ तो उसमें से आवाज निकली, भैया जय श्री कृष्ण। उधो डर गए। श्री हरि श्री हरि। आगे चले तो उधो ने आगे सजनो एक पत्ते को छुआ, उस पत्ते से आवाज निकली, भैया जय श्री कृष्ण। उधो बोले, ये हो क्या रहा है? उधो तो इतने घबराए कि पूछो मत। और उसके बाद उधो जब आगे चले ना, दीवार को पकड़ा तो दीवार से भी आवाज निकली, भैया जय श्री कृष्ण। उधो तो समझ लो पागल से हो गए। एक बात बोलू ना, ये कथा चल रही है, आप लोग इसको सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताना, आज कथा को छठवां दिन है, कल 7वां दिन हो जाएगा, और कथा कल विराम हो जाएगी। परसों तुम इधर से निकलना, इस जगह से राधे राधे की आवाज महीने 6 महीने आती रहेगी। आपको ये लगेगा कि यहाँ कुछ हुआ था, क्योंकि जहाँ कृष्ण कथा होती है वो जगह बोलती है, और जहाँ स्वयं मैया 24 घंटे जय श्री कृष्ण करती रहती हो, वो जगह क्या बोलेगी नहीं। वो सजनो मैया का पूरा घर बोलता है, जिसको छुओ जय श्री कृष्ण बोलता है। और अंदर जैसे ही हो गए तो क्या देखा, एक बूढ़ी माता जिसके बाल सफेद पड़ गए, जिसकी आंखें धस गई हैं, जिसके दांत उखड़ गए, हाथ कपे रहे, एक गुदड़िया में से गुड़िया निकाल ली और उस गुड़िया को कृष्ण कृष्ण कह के मारती है, और एक ही बात कहती है, कन्हैया तेरी मैया तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरे श्याम आजा, तेरी मैया तुझे बुलाती है, आजा आजा ओ मेरे श्याम आजा। दुनिया झूठा
यशोदा मैया सजनों उस गुड़िया को पल्ले में लिटाती है और तब तक ऊधों पहुंच गए। ऊधों बोले, ओ यशोदा, अरे बावरी किसे लिटा रही है? तेरो लाला तो कब को मथुरा में है। मैया बोली, चुप चुप, धीरे बोलिए, बड़ी मुश्किल से सोयो है। और ऊधों के बच्चे अगर तो ना पता तो चल, ऊधों का हाथ पकड़ के मैया ले गई और जो पलने के पास गई वहां सिर्फ कृष्ण नहीं गुड़िया लेटी है। यशोदा मैया की तो हालत बिगड़ गई और गुड़िया को देखकर ऊधों का हाथ पकड़ के मैया जो रोई है। ऊधों, दुनिया मुझे पागल समझती है ना, मुझे भी पता है कि ये गुड़िया है, मुझे भी पता है कि ये कन्हैया नहीं है, पर मैं एक मैया हूं रे। जब ये पलना देखती हूं तो मुझे याद आती है इसी में मेरा कृष्ण सोता था। ये रसोई देख रहे हो तो मैंने जहां में भोजन बनाया वो बंद कर दो। भोजन बनाता, हमारे घर में भोजन बनता ही नहीं। जब लाला ही नहीं तो भोजन, बाबा भी पड़े रहते, कोई देगो तो खाए लो, नहीं तो पड़े। उधो ये बेई रसोई है जिसमें मेरा कृष्ण, मैं पकौड़ी बनाती थी और मेरा कृष्ण मेरे किवाड़े पकड़ के मोती कहता था, मैया बड़ी चौकी खुशबू आ रही है, एक पकौड़ी तो दियो। उधो में इतनी अवागनी बातें कहती थी, नाच। और जब मेरा लाला नाचता था तो उधो जब वो नाच नाच के थक जाता था तब मैं एक पकौड़ी देती थी। इतनी बुरी हूं मैं उधो। सुनो ना, मेरा लाला दिल को बहुत अच्छा है। मेरे गोविंद से कह देना वो एक बार मुझसे मिलने आ जाए। उधो तुम तो मेरे गोविंद के मित्र हो ना, मेरे श्याम से कह देना कि तेरी मैया बहुत रो रही है, तेरी मैया तेरे बिना जी नहीं सकेगी। उधो सुनना, एक काम मेरा करोगे ना? उधो तो पागल हो गए यशोदा का ये दृश्य देखकर। मैया मैया सुनो रोती है बस। उधो बोले, मां तू रोवे मती, पैर पकड़ ले। मैया बोली, उधो एक मेरा काम करेगा, तू कृष्ण का मित्र है ना? अगर तू कृष्ण का मित्र है उधो सिंपल, तो एक बार मुझे वृंदा मथुरा ले चलना। उधो मुझे सिर्फ एक बार मथुरा ले चल और सुने, मैं घूंघट करके चली जाऊंगी, जिस महल में मेरा लाला रहता उसी महल में पोंछा लगाने का काम मुझे दे देना। और जब मैं पोंछा लगाया करूंगी ना नीचे, और मेरा कन्हैया सज के ऊपर से आया करेगा, अब आ घूंघट में से एक झलक अपने कृष्ण को देख लिया करूंगी। और जब कृष्ण मेरी तरफ देखेगा तो मैं फिर घूंघट कर लूंगी, पता ही नहीं चलने दूंगी कि मैं जसोदा हूं। उधो तो पैर पकड़कर इतने रोए, मां यशोदा, मुझे पता होता कि इस ब्रज में इतना प्रेम है, तुम्हें घमंड कभी नहीं करता। मैया के चरणों में अपना सर धर के उधो रात भर रोते रहे। सवेरे पूछा, माई गोपियां कहां मिलेंगी? मैया ने कहा, वो सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। सारी गोपियां राधा को घेरे बैठी। उधो चुपचाप पीछे खड़े हैं गए। उधो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे, बिल्कुल मौन हो गए, इतना प्रेम। राधा रानी का चेहरा सजनो तेज है, चेहरे पर शरीर जर्जर है, वो है सादा कपड़ा पहने बैठी है। एक सखी राधा को हंसाने का प्रयास कर रही है, राधा हंसना भूल गई। एक गोपी ने कहा, राधा राधा आज मेरे सपने में कृष्ण आए। राधा ने कहा, तेरे सपने में? बोले हाँ आए। मेरी मटकी को फोड़ गए और मैं पकड़ में भागी, तब तक आंख खुल गई। एक ने कहा, राधा आज मेरे सपने में भी कृष्ण आए। बोले तेरे में भी? बोले हाँ। क्या किया? बोले मेरे माखन को चुराया, मैं पकड़ में गई, तब तक बैर में आंख खुल गई। एक ने कही, राधा क्या कभी तेरे सपने में कृष्ण नहीं आते? तो राधा रानी ने कितनी सुंदर बात कही, स्वप्ने पश्यन्ति याकांतम धन्यासता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा अपि बैरडी
अरे जिनके सपने में कृष्ण आते मैं उनको प्रणाम करती हूँ, पर मेरी तो गति ऐसी है, जादिन से कृष्ण गए हैं, बादन से बैर में नींद ही नहीं आती, और नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, और सपना नहीं आएगा तो कृष्ण भी नहीं आएगा। उद्धव तो सजनों मानो ऐसा लग रहा है उद्धव को इन गोपियों के पैर पकड़ लूं, इतना प्रेम। एक राधा से कहती है, राधा ये देखो भमरा, राधा भमरे को उल्टा सीधा बोलती है, तू तो कृष्ण का मित्र है रे भमरा, तू भी काला वो भी काला, तू भी छलिया वो भी छलिया, तू मित्र है कृष्ण का। और एकदम राधा को याद आ गई। उद्धव पे नहीं रुका गया, उद्धव सामने आकर बोले, ए ब्रज की गोपियों, मैं उद्धव बृहस्पति का चेला, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री आपको प्रणाम करता हूं, और तुम जिस श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर पूज रही हो वो साक्षात परमात्मा है, ऐसा मैंने अपने गुरुदेव से जाना है। ब्रह्म के हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होता, एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो मन का भटकाव खत्म हो जाता है। ये गोपियों, आप अपने मन को परमात्मा में लगाओ ना। उद्धव की बात सुनकर एक तिरछी नजर करके गोपी कहती है, बोले ओ निर्गुण के पुजारी ने मेरी तो सुन ले। मनन भये 10-20, मनन भये 10-20, उद्धव मनन भये 10-20, एक मन है मेरे पास में, एक हतो सो गयो श्याम संग, ओ अपराधीश, मनन भय 10-20। एक मन था वो भी कृष्ण ले गए, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊदो हमें कृष्ण ही सुकाम है। अरे ज्ञानी के बच्चे, तुम्हें तो निर्गुण और सगुण की परिभाषा भी नहीं आती, मेरा परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। तुम निराकार की बात कर रहे हो, वो निर्गुण भी है सगुण भी है। निर्गुण उसे कहते जिसमें संसारिक गुण न हो, और सगुण उसे कहते जिसमें संसार के दिव्य गुण भरे हो, समस्त दिव्य गुण हो। मेरा परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। और तुम ये सोचते हो कृष्ण से मिलने को रोती तो ना, अगर कृष्ण से मिलने को रोती तो मथुरा 4 कोस है, रोज जाती और रोज वापस आ जाती। हमें मिलना नहीं है, हम तो जोगिनियां हैं, बस इंतजार करेंगे। और एक सखी का हाथ पकड़ के राधा कहती है, सखी ऊदो सजनो रो रहे सिर्फ रो रहे भाई, आंखों से आंसू चल रहे। जब से श्याम गए मथुरा को, और सुध बुध मेरी खोई, हुई बिरहनी श्याम बिरह की, और न भाए कोई रे, और न भाए कोई। सावन की भीगी रातों में, आनंद है सज्जनों, क्या सुंदर। उन ब्रज की गोपियों का भाव देखिए, आंखों में आंसू भर के कहती हैं, ओ सावन की भीगी रातों में, जब फूल खिले बरसातों में, और जब छेड़े सखियां अरे बातों में, मैनू याद तेरिया औंदियां में, मैनू याद तेरिया औंदियां में, ओ मैनू याद ए सावन की भीगी रातों में, जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू याद तेरिया औंदियां वे, मैनू याद तेरिया औंदियां वे, मैनू याद। ताली
अरे मैंने प्रीत श्याम से जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी। मैंने प्रीत श्याम से जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी। तेरी नगरी में पागल हुई, तेरी नगरी में पागल हुई। मेरा राधा तू मोहन, मेरा राधा तू मोहन, मेरी कृष्णा हो आजा। हरि वो पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछ में कैसे शर्माती हूँ। दिल को पकड़ के रह जाती हूँ, पूछ में कैसे शर्माती हूँ। ओ आओ सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह पाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में। गाँव की सूनी गलियों में मैनू याद तेरिया आउंदियां वे, मैनू याद तेरिया आउंदियां ओ मैनू याद। ताली बजा के सभी गाएंगे। आंखों में आंसू भर के राधा केवल एक ही बात बोली, अपना दुखड़ा सह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। अपना दुखड़ा सह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। और प्यारे कच्चे घड़े पे बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं राहों में, पीपले की ठंडी छाँव में मैनू याद तेरिया आउंदियां वे, मैनू याद तेरिया आउंदियां वे, मैनू याद। हरि वो अरे ओ प्यारे ऊंची अटारी मेरे श्याम की, मुँह पे चढ़ो उतरो जाए, कोई कह दो ना मेरे जाम से, मोरी भैया पकड़ ले जा।
अकेले में, हर बस्ती में, हर मेले में गाओगे यही अकेले में। मैनू याद तेरिया औंदियां वे, मैनू याद तेरिया औंदियां वे, मैनू याद और सावन की भीगी रातों में, जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू याद तेरिया औंदियां वे, ओ मैनू याद। 6 महीने तक ऊधों गोपियन के चरणों में ही पड़े रहे। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणा। 6 महीने बाद प्रणाम करके ऊधों ने चिट्ठी निकाली तो गोपियां बोल पड़ी, ऊधों अरे क्या लिखा हर मोहन ने इस पाती में। ऊधों क्या लिखा मोहन ने इस पाती में। ऊधों ने पत्र दिया, कैसे दिल का दर्द छुपाती में। अरे ऊधों क्या लिखा मोहन ने इस पाती में। घर में सो लेती जान तो जानन देती देती जान, बन बैठी कितनी अनजान, बिन श्याम के ना रह पाती में। ऊधो क्या लिखा अरे मोहन ने इस पाती में। ऊधो मनमोहन मनमोहन ही है, कैसे भेद छिपाती में। तो ऊधों क्या लिखा हरे काना ने इस पाती में। ऊधों बोले चिंता न करो, वो छलिया आएगा, वो आएगा। और ऊधों जाकर के कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने जले पे नमक छिड़क दिया, आइए ज्ञानी जी, आइए ज्ञानी जी। ऊधों रो करके बोले, हद है गई, उन गोपियों की हालत में नजर नहीं आती है, यहाँ बैठे रहते हो, वो सब वहां रो रो के मर रही हैं। कृष्ण बोले, जे बेई ऊधों जो कह रहे थे वे गंवारनी है। ऊधों बोले, मुंह पे गलती है गई। कृष्ण बोले, ऊधों तुम्हारे अंदर अभिमान था ज्ञान का, इसे दूर करने के लिए मैंने भेजा, मैं गोपियों से दूर नहीं हूं। और आंख बंद करके ऊधों को गोपियों के पास में पहुंचा दिया। कहने का भाव, भगवान बोले मैं इनसे दूर नहीं हूं। आगे बहन भाइयों, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, झांकी तैयार है, बस 2-4 मिनट में झांकी आने वाली है, उसका दर्शन करेंगे आप लोग। पहले मैं कथा बढ़ा दूं। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, भगवान 17 बार खदेड़ते रहे। 18वीं बार उसने कालिवन को भेजा, भगवान ने उसे मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। तत्पश्चात जरासंध ने ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाकर कृष्ण का पीछा किया। भगवान पर्वत पे चढ़ गए और उसी दिन से मेरे कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। भाव से बोलिए रणछोड़ भगवान की। अरे सांवरिया आनंद है, सांवरिया के आगे चले ना कोई जोर, मेरी गाड़ी रे हांकन वारो मेरो सांवरिया रणछोड़। तो सुनो, इस तरह भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भागे, पर्वत पे चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी। भगवान ने छलांग मारी और द्वारिका पहुंच गए। दुनिया को लगा कि नैया जल गए पर्वत पे, पर भगवान द्वारिका बसाई जाकर रात ही रात में यदुवंशियों को बुलाकर नगर बसाया। सवेरे भगवान उसके राजा बन गए, बलराम संरक्षक बन गए।
उद्धव प्रधानमंत्री बन गए और बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत की बेटी रेवती के साथ में हुआ। कृष्ण बोले बड़े भैया का विवाह भी हो गया, हम भी राजा बन गए, अब तो हमारा होना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताऊं, ब्याह शादी में ज्यादा देरदार नहीं करनी चाहिए। तुमने देखी है भाई कैसा तूफान आया हो, है ना। बस चटमगनी पट विवाह, ब्याह शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। राजा सीध भीष्मको नाम विदर्भाद पतिरमहान, तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यैका जबरा। एक राजा है भीष्मक, उनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी। ऊपर ऊपर यहाँ यहाँ रखो, यहाँ मंच पे किया जाएगा, ठीक है। मंच पे थोड़ा और पीछे बढ़ा के हल्का सा, बस बस यही एक फल हटा दो, एक कुर्सी और रख दो यहाँ, नीचे जगह है नहीं। भाव से बोलिए ब्रज के रसिया की। तो महाराज भीष्मक ने सोचा अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से करूंगा, पर बालक जब बड़ा हो जाता है ना, जब बालक बड़ा हो जाता है ना, पिता का जूता जब बाप के पैर में बनने लगे तो फिर उससे सलाह लेनी चाहिए। 3 नहीं 2 बस, 2 ही रखो, सखियां खड़ी रहेंगी। तो आप बड़े मन से श्रवण करें। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित। महाराज भीष्मक ने पूछा, रुकुम तेरी बहन शादी के योग्य कोई अच्छा सा वर ढूंढ लिया? रुकुम बोले ढूंढ लिया। बोले कौन? बोले मैंने अपना साला शिशुपाल ढूंढ लिया। इस बात पर महाराज भीष्मक रो पड़े, मेरी बेटी की शादी शिशुपाल के साथ? नहीं नहीं, कन्हैया के साथ होगी। रुकुम बोला कन्हैया आ भी नहीं सकता, यहाँ शादी होगी मेरी मर्जी से, तुम रोक के दिखाओ। बड़े बूढ़े की नहीं चली, आजकल के लड़के बड़े बूढ़ों की बात मानते ही नहीं है, पर मैं कहता हूं बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और पतोच्चो माननी चाहिए। सुनो औरतें, एक गांव में जा रही थी बारात, बड़े मन से सुनना। तो लड़की वालों का फोन आया, बोले सुनो बारात लाने से पहले खबरदार, हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ बारात में कोई बूढ़ो नहीं आता है। एक बड़े बूढ़े को ले आए तो फिर ब्याह। बड़े मन से सुनना। अब बड़े बूढ़े ने अपने वैद तैयार करे, लगा लगा तेल, टुपियां धोई, लेकिन सजनों को सब रिजेक्ट हो गया। एक भी बड़ा बूढ़ो नहीं जाए वो। अब तो बड़े बूढ़े समझदार है, उन्हें कि भैया कछ सगुन होगा रहने दे, पर नाना ना है मानो। नाना बोलो मेरे देवते को ब्याह, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे पड़े वो नाना। गांव वाले बोले देखो भाई ब्याह नहीं होगा। बोले तो ऐसा करो, कम्बल में लपेट के मोई पीछे डिग्गी में डाल लो गाड़ी में, लोग समझेंगे लगे जाए। गर्मी का मौसम, नाना डाल दिए अंदर। पहुंच गई बारात, गांव वालों से गई, बोले सुनो ढूंढो, कोई ना, बड़ा बूढ़ो तो नहीं आया। बोले कोई नहीं आया। अब शादी करो। लड़की वाले बोले नहीं, एक शर्त और है। क्या? सामने बह रही थी नहर। बोले जा नहर में जितना पानी बह रहा है उतना ही इस नहर में दूध बहा दो पानी की जगह। समझ में आ रही है? लड़की वाले बोले लड़का वाले थे कि जितना पानी बह रहा है नहर में उतना ही दूध बहा दे, तब शादी करेंगे। लड़का वाले बोले है वो ब्याह, निकल ले वो। एक बोलो ब्याह ना है तो नाने काहे मार रहे हो, गर्मी में ऑक्सीजन खत्म है गई हो ही नाना की। निकाले सो नाना हाँफ रहे अंदर, गर्मी के मारे मरने ही वाले थे। नाना बोले है वो ब्याह? बोले चल हट, पहले ही मना करी थी, बड़े बूढ़े बन चलो, कोई सगुन था ना भयो। बात का है? बोले ये कह रहे हैं कि जहाँ नहर में पानी की जगह दूध बहा दो। नाना बोले जाओ, मैं जैसे कह रू तैसे कह दियो। नाना ने एक जुगाड़ बताई, लड़का वो ही बोले। लड़की वाले बोले बहाओ दूध की, पानी की जगह दूध। तो लड़का वाले बोले बहा देंगे, पर पहले तुम नहर खाली करो। अरे नहर तो खाली करो। लड़की वाले बोले ढलते देखो कोई बड़ा बूढ़ा आयो है। जी सोच लड़कन की है ही ना सके।
काऊ बड़े बूढ़े की सोच है जी। और बिना सजनो बड़े बूढ़े के जीवन। और सुन ले, एक हॉल था, उसमें लग गई आग। एक ही गेट था उस हॉल में। एक अंधा बैठा था, एक विकलांग, दोनों पैरों से विकलांग। अब अंधे को गेट दिख नहीं रहा, विकलांग चल नहीं सकता, आग से कैसे बचेंगे? तो बहन भाइयों, विकलांग अंधे के कंधे पे बैठ जाएगा। समझ गए? विकलांग को अंधा अपने कंधे पे बैठा लेगा और विकलांग को दिख रहा है। अब विकलांग अंधे का हाथ पकड़ के सीधा कर देगा, ऐसे चल जे गेट, सुई निकल जाए वो, है ना? पैर अंधे के और अकल विकलांग की। ऐसे ही बहन भाइयों, अंधी होती है जवानी, जवानी में कचना दिख तो अंधी होता है जी, बिल्कुल अंधी होती है जवानी, और विकलांग होता है बुढ़ापा। हाथ पैर काम नहीं करते। जब तक जी जवानी, जब बुढ़ापे ले संग लेके ना चले, तब तक कोई काम सफल होने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए अपने अपने बड़े बूढ़े को सेवा करवो सीखो, इनकी बात मानना सीखो। रुक्म ने नहीं मानी, रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी रोई और एक चिट्ठी लिखी द्वारकाधीश को। मेरे बांके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्विश्य। भगवान, मैंने तुम्हारे गुणों को सुना है, और ऐसी कौन सी नारी होगी जो तुम्हारे गुणों को सुनकर प्रभु तुम्हारी ना बने। आप आ जाओ भगवान। और सरकार एक बात बोलूं, का तुम मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्यावयो द्रविड़ धाम अभिराम तुल्यम धीरापति कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिरामम। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारी न हो? जो चीज शेर को मिलनी चाहिए वो सियार ले जा रहा है, और तुम सोचोगे मिलूंगी कहां? तो अंतः पुरांत चरीम नित्य। मैं अंतःपुर में रहती हूँ, रोज माता कात्यायनी का पूजन करने जाती हूँ। हमारे यहाँ नियम है कि विवाह से पहले लड़की कुलदेवी का पूजन करने जाती है। मैं वहीं जाऊंगी, आप वहीं से मुझे ले जाना। और नीचे लिख दिया, नहीं आए तो मर जाऊंगी, आपकी रुक्मणी। और ब्राह्मण देवता को चिट्ठी दे दी। पंडित जी वो चिट्ठी लेके चले। और समझिए, ब्राह्मण देवता वो चिट्ठी लेकर के चले सज्जनों। और कहां चले? जहां द्वारकाधीश का द्वार है, द्वार पर पहुंचे। पहरेदारों से पूछा, द्वारकाधीश कहां मिलेंगे? बोले वो सामने। पंडित जी बोले, छोरी ठग गई, जे ही छोड़ा दिला। तिरछी नजर डाली भगवान ने। पंडित जी बोले, है वो काम जाके नजर गड़बड़। और जैसे ही मुस्कुराए, तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान रे, अरे मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई। पागल कर दिया। चिट्ठी निकाल के दी पंडित जी ने। भगवान पढ़ रहे, आपकी रुक्मणी नहीं आए तो मर जाऊंगी। भगवान बोले, मरो मत, आ रहा हूं। उठाए पंडित जी और धल्ले रथ में। पंडित जी बोले, क्या कर रहे हो भले आदमी? तेरी पीली चिट्ठी लायो, ना पानी की पूछी, ना रोटी की पूछी। अरे कम से कम दान दक्षिणा तो देव। भगवान बोले, पंडित जी मेरो ब्याह हुए झंझट को भयो भयो ना भयो, दक्षिणा और दे दो पहले थे, बाद में मिल जाएगी, ब्याह तो है जाए। अब ब्राह्मण देवता बुदबुदाते जा रहे, कुंदन पर पहुंचे। रुक्मणी को खबर मिली। रुक्मणी सखियों के साथ में माता कात्यायनी के मंदिर में। जय जय गिरवर राज किशोर, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चक्र चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन सड़ानन माता, जगति जननी तारिणी दुति गाता, जगति जननी दारुण दुति गाता, नहीं कछु आदि मध्य अवसाना, नहीं कछु आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। याद रखना भाई बहन,
मैया के मंदिर में पहुंची और दर्शन करके पूजा करके बाम अंग भरकन लगे, सगुन अच्छे होने लगे। भगवान सामने खड़े, रुक्मणी देख रही है मेरे द्वारकाधीश आए गए। और तब तक रुक्म के पहरेदारों की नजर पड़ी। एक पहरेदार बोला, अरे पोरा कन्हैया, 10,000 सैनिकों ने तलवार निकाल ली, बोले काट दो गर्दन। और सजनो कृष्ण पे तो कुछ था ही नहीं, जहां काम चलता न था तीर और कमानों से, अरे विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। एक पहरेदार ने मारी तलवार, कन्हैया पे कुछ नहीं था, केवल हंस गए। तलवार 4 अंगुल पहले ही रुक गई। पीछे वाला बोला मार, सो जो तलवार मार रहा था बोला, ए मारू कैसे, हंसता बहुत अच्छा है। बोले देखू, पीछे वाला बोला चल हट, तू हंसी देख रहा, ए जाके बाल कितने अच्छे हैं। एक बोले ए जाको पीतांबर कितना अच्छा है। एक बोले आहा बंसी कितनी अच्छी है। एक बोले आहा पादुका कितनी अच्छी है। एक बोले आहा हंसी कितनी अच्छी है। एक बोले आहा पीतांबरी कितनी अच्छी है। एक बोले वाह शरीर कितना अच्छा है। कन्हैया ने रुक्मणी को हाथ पकड़ लो, 10,000 मुंह फाड़ के बोले आहा जोड़ी कितनी अच्छी है। आए थे बहन भाइयों, हाँ आए थे मारने, लेकिन पागल हो गए बिल्कुल। ये भाव है मेरे गोविंद का। और भगवान रुक्मणी जी को ले गए। अब वे सोच रहे, बोले तनिक देर में दीवाना कर गया। एक बोले चलता कितना अच्छा था, एक बोले हंसता कितना अच्छा था। एक बोले सो तो ठीक है, पर रुक्मणी कहाँ है। अब होश में आए, गोरे रुक्मणी कहाँ है। बोले मुझे क्या मालूम, हम तो पीतांबर देख रहे थे। एक बोला हम तो बाकी पादुकाएं देख रहे थे। एक बोला बोले तो गयो, बोले तू बोलेगा तेने कहीं चोनी कछू। बोले मैंने सोची जोड़ी अच्छी ले जाएगा, बाद में ही बताऊंगे। ऐसा भाव है। रुक्म को पता चला, शिशुपाल से कही। शिशुपाल बलराम के डर के मारे नहीं गया, रुक्म गया। 1 मिनट में मेरे गोविंद ने उसको सज्जनों बांध लिया, सेना सहित परास्त कर दिया। रुक्मणी जी ने रुक्म को छुड़वाया। लज्जा के कारण रुक्म फिर अपने नगर में नहीं गया, दूसरा नगर बसाया। अब आपके बीच में झांकी आएगी, उसका दर्शन आप करेंगे बहुत सुंदर भाव से। लाला कन्हैया का पहला विवाह, कल दिन में बाकी सब विवाह करेंगे और सुदामा चरित्र और व्यास पूजन इत्यादि कल होगा दिन में। कल बहुत अच्छी कथाएं हैं, कल विराम है, तो कल शाम को नहीं होगी कथा, कल दिन में ही होगी। ठीक है, नहीं रात के चक्कर में कुछ लोग बैठे रहे, दिन में ही यही हो। कल शाम को नहीं होगी, कल दिन में ही विराम होगा कथा का। तो आप लोग भारी भीड़ में पधारे। चलिए लाला का विवाह करते हैं, ताली बजा के। हो किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आनंद से बोलिए। हरि बोल। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। फूलों का घर तैयार
बड़ी मैया की। क्या हो बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, ये सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। देखिए हमारे यज्ञपति और परीक्षित दोनों उठ गए हमें, और जो भी बताया था वो सब लेकर तिलक करेंगे भाव से, ताली बजा के गाते चलेंगे भाव से, हरि बोल। अरे माथे पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कांधे पीतांबर इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कांधे पीतांबर इत्र खूब बरसाया, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओ, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ये नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, ये नचाता रहूं मैं हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियाँ करे इंतजार सावरे, लाला फूलों का घर तैयार सांवरे, फूलों का घर तैयार सावरे। जय हो। आनंद से और देखो बड़े भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे, काना के हाथन मुरलिया लली मेरी छोटी सी, काना के आनंद से, अरे काना के हाथन मुरलिया लली मेरी बारी सी, काना के हाथन मुरलिया लली मेरी बारी, बारी, और काना के हाथन मुरलिया लली मेरी छोटी सी, काना के हाथ में मुरलिया लली मेरी छोटी सी। आनंद से
माथे मुकुटे आके चम चम चमके, माथे मुकुटिया के चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके। मेरे लाला के हाथ में मुरलिया लली मेरी बारी सी, कान्हा के हाथ में मुरलिया लली मेरी बारी सी। गाते हुए राधे। सांवरी सूरतिया पे बलिहारी जाऊं, सांवरी सुरतिया पे बलिहारी जा, मोहनी मूर्तिया पे बारी बारी जाऊं, हनी मुरतिया पे बारी बारी जा। अरे मेरे लाला के हाथ में मुरलिया लली मेरी बारी सी, कान्हा के हाथ में मुरलिया गाइए। आहा सुंदर सूरतिया मोहनी मूर्तिया, सुंदर सूरतिया मोहनी मुरतिया, नहीं लागल ना हमार नजरिया लली मेरी छोटी सी, कान्हा के हाथ में मुरलिया लली मेरी छोटी सी। मेरे लाला के हाथ में मुरलिया लली मेरी बारी सी, कान्हा के हाथ में मुरलिया। लली मेरी बारी। आनंद से हरि बोल। तालियों से ओ नभ से देव फूल बरसावे, से देव फूल बरसावे, खुश है जमालपुर नगरिया लली मेरी बारी सी, कान्हा के हाथ में मुरलिया लली मेरी बारी सी, मेरे लाला के हाथ में मुरलिया। लली मेरी आनंद से हरि बोल। मेरे प्यारे बलिहारी जाऊं तेरी मोहनी छटा पे, बलिहारी जाऊं तेरी मोहनी छटा पे, बारी बारी जाऊं तेरी श्याम घटा पे, बारी बारी जाऊं तेरी श्याम छटा पे।
हाथ में मुरलिया लली मेरी बारी सी। बोलिए नंद के लाला की, बोल कन्हैया लाल की, ब्रज के रसिया की। भाव बहुत सुंदर है, आपका बड़ा आनंद रहा, बहुत भीड़ भाड़ से आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। एक भजन और हो जाए तब तक ये तिलक हो जाएगा। और बेटा सुना दो एक भजन बहुत सुंदर। तिलक करने के बाद सभी माताएं चलती चलें, ये पीछे अपना जगह छोड़ दें, स्थान छोड़ दें। और जो लोकल कैमरा वाले बच्चे आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, ये पीछे हट जाएं। हाँ, ऑलरेडी लाइसेंसधारी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो जितने लोकल पत्रकार हैं सब पीछे हट जाएं। बच्चों के हाथ से मोबाइल गिर जाते हैं, फिर ये होता है कि मोबाइल चोरी हो गया या किसी ने ले लिया। ये बच्चे लोग पीछे। और हमारे बेंजो वाले भैया का एक बहुत सुंदर इनका फेवरेट भजन है। और जब से सांवरे, सभी वक्त तिलक करते चलें और अपने स्थान पर बैठते चलें, शांति बनाए रखें। अभी घर कोई नहीं जाएंगे, आनंद अभी बाकी है। ये माताएं जो तिलक करने के लिए आ रही हैं, तिलक करती चलें और अपने अपने स्थान पर विराजमान होते चलें। भैया व्यवस्थापक भाइयों से निवेदन है, व्यवस्था को बनाए रखें। सभी भक्तों से प्रार्थना। और आनंद से तिलक कर लें, भाव से तिलक कर लें। हो तू मेरा यार है और मेरा दिलदार है। तो बहुत सुंदर भाव है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। सभी अपनी जगह भाव से ताली बजा के मन का मोहन तू दिलदार है। राधे। पुरानी सेवा करते हुए हरिओम। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना। गाँव बस मैं यही तराना, गाँव बस मैं यही तराना। अरे श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली एक मिनट, ऐसा ही मेरे भैया दोनों हाथ ऊपर इस तरह से करें सभी लोग। 1 2 3 4। हरि बोल। जियो। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे। और श्याम सलोने और अब तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला
तेरा यार है। जियो। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार। देखिए सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाओ बस आरती के लिए, सभी खड़े हो जाएं। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए सभी बच्चों नाचते आगे परीक्षित जी। और बड़े प्यार से तालियों से। ए पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। कर दे दिल दर्शन का प्यासा। कर दे दिल दर्शन का प्यासा। अरे तेरे हाँ और तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार। अरे ओए ओए काली कमली वाला तेरा यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है। जय हो। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलिए कन्हैया लाल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आनंद है ना। अब आरती का थाल हाथ में ले ले। अब लगी के शादी भई है। हाँ यज्ञपति जी आप भी आरती का थाल ले लें, एक परीक्षित जी ले लें। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जल